भारत का सेवा ही बस काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है। प्रणम्य सागर गुरु महाराज की सोच का ये परिणाम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। अरहम योग प्रणेता ने ये पावन दीप जलाया है। साधर्मी का बने सहारा, बीड़ा ये ही उठाया है, बीड़ा ये ही उठाया है। चलो उन्हें खुशियों से मिलाए, बड़ा पुण्य का काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। जीवों के भोजन का प्रबंधन, असमर्थ बच्चों को शिक्षा, रोजगार की करें व्यवस्था। मांगे ना कोई भिक्षा, मांगे ना कोई भिक्षा। अरहम जीव दया भारत बस करती ये ही काम है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। गाय धरा पे रहे सुरक्षित, गौशाला है बनवाई। जीव जंतु की भोज व्यवस्था सुंदर रूप से करवाई, सुंदर रूप से करवाई। साधर्मी भूखा ना सोए, रखना सबका ध्यान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। साधर्मी रोगी के इलाज को हम मिलके हैं करवाते। जाने कितने असहायों को राशन घर में पहुंचाते, राशन घर में पहुंचाते। लक्ष्य हमारा उन चेहरों पे लानी बस मुस्कान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। दान धर्म ही साथ जाएगा, बाकी सब तो धोखा है। पुण्य के भागी बन जाओ, ये बड़ा ही पावन मौका है, बड़ा ही पावन मौका है। जुड़ के जीवन सार्थक कर लो, पावन ये अभियान है। सहभागी बन पुण्य कमा लो, सबसे ये आह्वान है, सबसे ये आह्वान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान। अगर आप आगे पीछे देखने लग गए तो फिर आप भक्ति नहीं कर पाओगे। भक्ति में आगे पीछे नहीं देखा जाता। भक्ति में जब नाचा जाता है तो नाचने का मतलब ही होता है कि अब हमें आगे पीछे नहीं देखना है, हमें सिर्फ
भक्ति के भाव में जैसे पैर उठे, जैसे हाथ उठे, वैसे करना है। भक्ति हमारी, हाथ पैर हमारे। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हमें जैसा नाचना आएगा हम नाचेंगे, हमें जैसा करना आएगा हम करेंगे। इस तरीके के जब परिणाम रहते हैं तो उन परिणामों से भक्ति का वास्तविक भाव प्रस्फुटित होता है। इसलिए एक बच्चा जब भक्ति करता है तो वह आगे पीछे नहीं देखता, लेकिन जैसे ही जैसे वो बड़ा हो जाएगा आगे पीछे देखने लग जाएगा। जब तक वो आगे पीछे नहीं देखता है वो कैसे भी नाचेगा, कैसे भी करेगा, उसके मन में जैसे आएगा वैसे करेगा। और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसके दादा उसे समझाते जाएंगे, बेटा अब तू बड़ा हो गया है, अब ऐसे नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, ये कैसे छोटे बच्चों की तरह नाच रहा है, ये बड़े हो गए, अब ये समझदारी हो गई। सुन रहे हो दादा, दिन्नू दादा? बच्चे को ना समझ आप बना रहे हो कि समझदार आप बना रहे हो? अगर बच्चा समझदारी में नहीं है तो भक्ति के भाव में है, और जिस दिन बच्चा समझदारी के भाव में आ गया उसकी भक्ति छूट गई। अब क्या है, अब पैटर्न के अनुसार चलेगा। जब सब लोग आगे आए तभी तुम आगे आना, जब सब लोग नाचे तभी तुम नाचना, अकेले मत नाचने लगना, नहीं तो कोई क्या कहेगा, देखो अकेला नाच रहा है, सब लोग देख रहे हैं। अब ये क्या हो गई, ये समझदारी हो गई। अब समझदारी हो गई तो भक्ति गई। अब वो क्या होगा, वो अब दिखावा होगा, सब नाचें तो हम नाचें। इसलिए कोई भी नाचने वाला होगा तो एक अपने पास में पहले उस एक को और पकड़ेगा, चला, नहीं तो कोई क्या समझेगा मैं अकेला नाच रहा हूं। नहीं समझ में आ रहा? कभी भी सभा में हो या सड़क पर हो या किसी भी प्रकार की खुशी हो तो वह अपने साथ में दूसरे को पहले पकड़ेगा, नहीं तो कोई यूं ना समझे कि मैं ही एक पागल हूं। कम से कम एक के साथ दूसरा तो एक के अंदर अगर भाव उत्पन्न हो रहा है नाचने का, एक के अंदर भाव उत्पन्न हो रहा है गाने का, तो अकेला नहीं गा पाएगा क्योंकि वो समझदार हो गया। सुन रहे हो समझदार लोगों? बोलते नहीं हो क्यों अग्रवाल भाई लोगों? समझ में आ रहा है ना? आप भी भक्ति तो करते होगे ना? क्या देखते हैं हम, वो चले तो हम चले, वो नाचे तो, वो उठे तो हम उठे। ये जो पैटर्न बन जाता है और एक के साथ दूसरे को चलने का भाव आ जाता है, ये भाव दूसरे को लेने का नहीं होता है, ये भीतर अपनी कमजोरी छिपाने का भाव होता है। पूछ लेना अपनी अंतरात्मा से, अगर कभी आपकी अंतरात्मा बोलती हो तो। ये भीतर की कमजोरी को दबाने का भाव है कि कहीं कोई दूसरा मुझे बेवकूफ ना समझने लग जाए, कोई मुझे पागल ना समझने लग जाए कि अकेला नाच रहा है। इसलिए एक के साथ दूसरा कम से कम होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई नाचने वाला होता है तो अपने साथ में एक दूसरे को पकड़ लेता है, चला तू मेरे साथ में नाच ले। बच्चा कभी भी किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता है, बस उसे दिखना चाहिए माहौल है, म्यूजिक चल रहा है, लोग सामने खड़े हो गए हैं, और अगर उसे झूमर पकड़ा दिया जाता है, चामर पकड़ा दिया जाता है तो वो अपने हिसाब से थरकने लग जाता है। ये जो वास्तविक भक्ति का भाव होता है ये हम भूलते चले जाते हैं, और हम फिर समझदारी में हर काम समझदारी से करते हैं, और समझदारी में जब हम आ जाते हैं तो फिर हम दूसरे को देखते हैं, आगे पीछे देखते हैं, और आगे पीछे देखने से कभी भक्ति होती नहीं है। आ रहा है समझ में? अब क्या करना? कुछ लोग तो सोच रहे होंगे आज तो महाराज की पूजन ऐसे ही करेंगे, उल्टी सीधी। मुझे क्या फर्क पड़ेगा अगर कर भी लोगे तो? हमें तो ये देखना है कि बस आप पूजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके अंदर भक्ति है तो आगे पीछे भी कोई हो जाएगा तो हम कहीं उठ के नहीं चले आएंगे, भाई तुमने पूजन गलत कर दी। ऐसी कोई नाराजगी नहीं हो जाएगी, न महाराज की न भगवान की। आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी पूजन बिल्कुल छल रहित होनी चाहिए, और हमें किसी भी प्रकार से अगर भगवान की पूजन आराधना करनी है
तो हमें कोई भी पदार्थ जब सामने लाने हैं तो हमें आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, हमें देखना है अपना भाव। समझ आ रहा है? कल नहीं परसों यहां पर जो डॉक्टर साहब हैं, उनकी मां बहुत भक्ति के भाव से भरी हुई, जब उनके चौके में आहार हो गया और आहार होने के बाद में सब लोग आकर के बैठ जाते हैं, जैसे दर्शन कर रहे हो। अरे भाई दर्शन तो बाद में भी कर लोगे। उन मां के अंदर अपने आप दर्शन करने के उपरांत ऐसा भाव आ गया कि वो अकेले ही नाचने लग गई। अब उसने यूं नहीं कहा कि बेटा तू भी आ जा, कोई नहीं, वो अकेली थी तो अकेली नाचने लग गई। उपवास था, थकी हुई भी थी, लेकिन फिर भी नाचने लग गई, नाच ली। ये क्या है? ये भक्ति का भाव है। अब इसमें देखने की जरूरत नहीं है कि कौन हमारे साथ है कि नहीं है, कौन हमारी वीडियो बना रहा है कि नहीं है। तुम तो बिना वीडियो को कोई काम करते ही नहीं हो। एक अर्घ भी चढ़ाओगे तो भी वीडियो लाओ, पहले उसको मोबाइल पकड़ाओगे, पहले मेरी फोटो खींचना, मैं अर्घ चढ़ा रहा हूं। अर्घ इधर चढ़ाते हो, मुंह उधर करते हो। कोई भी चीज तुम्हारी भगवान के सामने, पंच परमेष्ठी के सामने भक्ति से कब होती है? ये मोबाइलों ने वैसे तो तुम्हारे दिमाग सब खराब कर ही रखे थे, लेकिन ये भक्ति भी खराब कर दी मोबाइलों ने। अब हर आदमी का दिमाग मोबाइल पे रहता है, फोटोओं पे रहता है। अरे भगवान की भक्ति के समय पर, अभिषेक के समय पर, पूजा के समय पर तो इसे छोड़ के आया करो घर पर। क्या करना है हमें भगवान की भक्ति के समय मोबाइल कर लेने से? क्या हमने अगर भगवान की अभिषेक पूजन भक्ति में अगर अपनी फोटो नहीं खिंचवाई तो क्या हमारी फोटो भगवान सिद्धों के अंदर नहीं खिंच गई? सिद्ध भगवान नहीं देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? बोलो, देख रहे हैं ना? उनके ज्ञान में सब झलक रहा है ना? फिर तुम्हें चिंता किस बात की है? किसको दिखाना है? पत्नी को दिखाना है महाराज, बच्चे जो बाहर पढ़ते हैं उनको दिखाना है कि देखो हमारे पापा भी पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। वो दिखाने के लिए एक आध बार दिखा लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा की ये ऐसी कोई आदत नहीं पड़नी चाहिए। ये भी अपने मन में रहे कि दिखाने के लिए कभी कभार फोटो खिंच गई कोई बात नहीं, लेकिन हर पूजा फोटो के साथ में भी नहीं होनी चाहिए। हमारे भाव धीरे धीरे अगर बिगड़ते चले जाएंगे तो भक्ति छूट जाएगी, श्रद्धा पलायन कर जाएगी। इसलिए जो राजा श्रेणिक ने प्रश्न पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर है कि हम अपनी श्रद्धा को बनाए रखें, भावों को अपने अंदर समेटते रखें और उस भावों के अनुसार हम भगवान की भक्ति करें। हमारे अंदर भगवान की भक्ति का फल अवश्य हमें प्राप्त होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं भगवान के चरणों में आप अगर गंध चढ़ा रहे हो, कोई भी सुगंधित पुष्प माला चढ़ा रहे हो, तो ये विचार करना कि भगवान को इन चीजों से कोई प्रयोजन, भगवान को ये चीजें कभी छूती ही, क्योंकि इन चीजों की उपयोगिता उनके लिए है जिन्हें असुचिता छूती हो, और भगवान को कभी असुचिता, अपवित्रता छू नहीं सकती। इसलिए भगवान के लिए कभी किसी भी सुगंधित पदार्थों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर आप अरिहंत भगवान की बात करें तो उनके चारों ओर इतनी सुगंधी फैलती है कि कभी भी आप तीर्थंकर भगवान को समौ शरण में देखेंगे तो वह गंधकुटी पर विराजमान होते हैं। किस पर? गंधकुटी पर। गंधकुटी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कुटी है, एक ऐसा यंत्र टाइप का वो बना हुआ है कि उसमें तमाम सुगंधित पदार्थों की गंध हमेशा बाहर फूटती रहती है, इसलिए उसका नाम क्या है? गंधकुटी। अब देखो, जैसे ही आप समोसरण में घूमोगे, देखोगे, तो आपको चारों ओर क्या दिखाई देगी? सुगंधी सुगंध। एक तो गंधकुटी में जितने भी प्रकृति के अंदर होने वाले बहुमूल्य सुगंधित पदार्थ हैं, चाहे वो मलयागिरी का चंदन हो, चाहे काश्मीर की केसर हो, सारे के सारे सुगंधित पदार्थ भगवान की उस गंधकुटी में से सुगंधी के साथ में फूट रहे होंगे। एक तो वो सुगंध, सुन रहे हो कि नहीं? कुछ आ रही कि नहीं सुगंधी? और दूसरी सुगंध कौन सी? जो भगवान स्वयं उस गंधकुटी के ऊपर विराजमान है,
उनके शरीर से भी स्वाभाविक सुगंधी निकलती रहती है। वह सुगंधित शरीर को लिए हुए उनका वह अतिशय जो जन्म से बना हुआ है वो मरण तक, अंत समय तक चलता रहता है। सुगंधी ही सुगंधी भगवान के समोह शरण में सूंघने को मिलेगी। अब वहां पे क्या चढ़ाओगे बताओ? वहां तुम्हारी छोटी सी सुगंधी क्या काम आएगी? क्या चढ़ाओगे जहां पर सुगंधी सुगंधी फूट रही हो? आप सोचो, आपने भगवान के दर्शन किए, अगर कभी भगवान का समोह शरण में ध्यान करना तो इस रूप में भी करना कि भगवान के समोह शरण में पहुंचने के बाद में हमें सबसे बहुमूल्य पदार्थों की सुगंध सूंघने को मिलती है। कहीं भी देख लेना, और कहीं भी अगर नजर उठा करके देखोगे आपको दूसरे अरियंत भगवान भी दिखाई देंगे, दूसरे केवल ज्ञानी भी भगवान के समोह शरण में बैठे हुए दिखाई देंगे। लेकिन वो कहां बैठे होंगे? उनकी सीट अलग रिजर्व रहती हैं। उनका कोठा, उनके बैठने का स्थान जो गणधरों का, मुनियों का कोठा होता है वही होता है। क्योंकि अरियंत भगवान को भी एक स्नातक मुनि कहा जाता है। वो मुनियों में भी श्रेष्ठ स्नातक मुनि है। स्नातक समझते हो ना? जैसे आपके यहां स्नातक होते हैं ना, बीए एमए हो गए, ग्रेजुएट हो गए, ऐसे ही केवली भगवान ग्रेजुएट हो गए। और हम लोग जो मुनि महाराज हैं वो क्या हैं? वो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। समझ आ रहा? हाई सेकेंडरी कुछ भी कह लो, इंटरमीडिएट कह लो, है ना? हम लोग अभी 12th पास ही है बस। अभी ग्रेजुएट होने का मतलब क्या हो गया? अरिहंत बन गए, स्नातक परीक्षा में पास हो गए। ऐसे भगवान को ही केवली मुनि महाराज कहा जाता है। इसलिए अरिहंत भगवान भी मुनि महाराज ही होते हैं। अच्छे ढंग से ध्यान में रख लेना। इसलिए वो कहां बैठेंगे? मुनि महाराज के जो स्थान बने होंगे उसी स्थान में उच्च आसन पर उन मुनि महाराज से जो 12th पास है उनसे ऊपर बैठेंगे। आ रहा है समझ में? ये समोह शरण की व्यवस्था है। और इसी तरह से समोह शरण में जब सब बैठ जाते हैं तो मुनि महाराज के बैठने का स्थान अलग होता है, और जो श्रावक होते हैं उनके बैठने का स्थान, राजा होते हैं उनके बैठने का स्थान अलग होता है। राजा श्रेणिक जहां बैठे होंगे वहां मुनि महाराज नहीं बैठे होंगे। राजा श्रेणिक मनुष्यों के कोठे में बैठेंगे और मुनि महाराज मुनियों के कोठे में बैठेंगे। गणधरों का कोठा होगा, चाहे वो श्रेणिक हो चाहे अभय कुमार हो। और अगर दोनों भी समूह शरण में पहुंच गए तो वो कहां बैठेंगे? जहां मनुष्यों का बैठने का स्थान है वहीं बैठेंगे। समझ में आ रहा है? कल आपको 3 प्रश्न दिए थे, उत्तर लायो? श्रेणिक ने अपने पुत्र को बुलाने के लिए 3 प्रश्न भेजे थे। क्या भेजे थे? प्रश्न भी याद हैं कि नहीं? सब भूल गए। बताओ पहला प्रश्न क्या था? परीक्षा का पहला प्रश्न था, आना तो न दिन में आना न रात में आना। सुन रहे हो? ऐसे समय पर आना। दूसरा क्या था? ना गाड़ी पे आना ना पैदल आना। ये दूसरा प्रश्न था। सुन रहे हो? तीसरा प्रश्न क्या था? न भूखे पेट आना ना खाली पेट आना। भरे पेट मतलब सुन रहे हो ना? न भूखे पेट आना ना भरे पेट आना, है ना? ये 3 प्रश्नों के साथ में अभय कुमार को निमंत्रण दिया गया, लेकिन आना जरूर है। और अभय कुमार आए। सब नंदगांव के लोग, नंदीग्राम के लोग सब परेशान। उनने कहा आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, अब राजा ने बुला लिया है, राजा बुला रहे हैं, तो अब आपकी समस्याएं भी हमेशा के लिए शांत हो जाएंगी। क्योंकि उन राजा को जाकर के अब हम ही समझा देंगे कि बेवजह इन गांव के लोगों को परेशान नहीं करो, ये सभी लोग भोले भाले हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। अब तुम्हारे प्रश्न सब समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और उन्होंने जाकर के जब वहां पहुंचे तो वो उन्हीं शर्तों के साथ पहुंचे। जब गए तो उस समय पर
न दिन था न रात थी, बीच का समय क्या होता है? हाँ, शाम का समय, वही गोधूमी वेला, वो जब ना दिन है ना रात है। इस समस्या का समाधान उन्होंने ऐसे कर लिया। अब भाई ना वाहन से आना ना पैदल आना, तो कैसे आना? इसका क्या समाधान होगा? उन्होंने एक रथ बनवाया और उस रथ पर एक छींका लगवा दिया। छींका जानते हो? एक ऐसा स्थान होता है बैठने का, किसी भी तरह की, जैसे टोकरी टाइप की समझ लो, है ना, तो उस पर एक छींका लगा दिया और उस छींका में वो बैठ गए। जैसे अंजन चोरन के लिए आता ना, वो छींका बैठ गया और तलवार से काट रहा था, ऐसे ही वो छींके में बैठ गए। अब छींके में बैठे, वो वाहन में नहीं बैठे। किस में बैठे? मना किसके लिए कहा था? हाँ, वाहन में नहीं बैठना, गाड़ी में नहीं बैठना। हम किस में बैठ के आए? छींके में बैठ के आए। पैदल चलना तो पैदल भी चल के नहीं आए। समझ आ रहा है? उनने अपनी बुद्धिमानी से काम ले लिया। और तीसरा, वो तो तुम जानते ही हो, ना बहुत ज्यादा खा लेना और ना बहुत कम खा लेना। समझ आ रहा है? क्यों कहा ऐसा? जानते हो किस लिए कहा? इसलिए कहा था, ज्यादा खा लेने पर भी अपच हो जाती है, मंदाग्नि हो जाती है, और कम खा लेने पर भी, बिल्कुल भूख से कम खाने पर भी मंदाग्नि हो जाती है, अपच हो जाती है। इसलिए यहां पर स्वस्थ होकर के आना। स्वस्थ भोजन करने वाला व्यक्ति भूख के अनुसार खाता है। भूख से थोड़ा कम खा लेगा, लेकिन भूख बहुत ज्यादा है और बिल्कुल ना खाए, थोड़ा सा खा ले, तो भी उसके लिए नुकसान हो जाएगा, अपच हो जाएगी। जब आपको भूख लगी हो और उस भूख के समय पर अगर आप पानी पी लो, तो भी आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। जब आपको प्यास लगी हो और उस समय पर आप केवल भोजन कर लो, तो भी आपकी अग्नि मंदाग्नि हो जाएगी, आपका सिस्टम बिगड़ जाएगा। मंदाग्नि न हो, अपच न हो, इसलिए इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन कब किया जा रहा है और कितनी मात्रा में किया जा रहा है। ये अपच की भी एक बहुत बड़ी बीमारी चलती है। मंदाग्नि हो रही है, अजीर्ण हो रहा है, भोजन पच नहीं रहा है, तो उसके लिए भी एक गणित होता है कि आप ये ध्यान रखें कि आपके भोजन की मात्रा भी अधिक नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल भी कम नहीं हो जानी चाहिए। पानी ज्यादा भी नहीं हो जाना चाहिए और पानी बिल्कुल भी कम नहीं हो जाना चाहिए। अपने भूख से भी पूछ लेना चाहिए, मन से भी पूछ लेना चाहिए कि तुम्हें भूख ज्यादा लग रही है कि प्यास ज्यादा लग रही है। आप पूछते नहीं कभी अपने मन से? सीधे शुरू हो जाते हो क्या? अगर मन कहता है, पेट कहता है प्यास ज्यादा लग रही है, कभी लगती भी है कि नहीं प्यास? व्यास हमेशा बिल्कुल टनाटन रहते हो। हा? कभी अगर पेट कहे कि प्यास ज्यादा लग रही है, तो उसको पानी ही देना, भोजन मत देना। यूं सोच करके भाई फिर भोजन मिले कि नहीं मिले, पहले भोजन कर ले, पानी बाद में देखेंगे, तो अपच हो जाएगी। जिस समय पर जो भीतर से डिमांड आए उसकी उसी रूप में पूर्ति करो, तो आपकी प्राकृतिक रूप से जो अग्नि है, जठराग्नि है, वो चलती रहेगी। और अगर वह कभी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर आपके लिए यही करना पड़ेगा, अजवाइन लो, नमक लो, समझ आ रहा है? और थोड़ी ज्यादा हो गई हो तो फिर थोड़ा सा उसमें काली मिर्ची भी मिलाओ, और इन सबको अच्छे ढंग से अजवाइन को गर्म करके, भून करके, थोड़ी सी नमक और काली मिर्ची मिला करके भोजन के बाद में उसकी फांकी लगाओ, तब ठीक होगा। आपको अगर अजीर्ण हुआ है तो वह अपच भी हुआ है, तो उसके पीछे भी कोई कारण होता है। एक शारीरिक कारण ये हो गए और मानसिक कारण होता है अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है। जो लोग दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, उनकी कभी भी अग्नि जो जठराग्नि है वो बैलेंस नहीं रह सकती है। उनके लिए किया गया भोजन परिपूर्ण रूप से पकेगा नहीं, उसका पाचन सही नहीं होगा, क्योंकि आप अपनी जठराग्नि को मंदाग्नि के रूप में बदल दिए हो। और उसका कारण क्या है?
उसका कारण है आपकी दिनचर्या का अस्त व्यस्त होना। दिन में सोने वाले लोगों की भी जठराग्नि मंद पड़ जाती है, इसलिए मना किया जाता है दिन में नहीं सोना चाहिए। रात में जो जागते हैं, रात में समय पर नहीं सोते हैं, उनकी भी जठराग्नि मंद पड़ जाती है। इसलिए पेट की बीमारियां आज घर घर में हर व्यक्ति को हो रही हैं। आप चाहे बोलो या ना बोलो, लेकिन पेट की बीमारियों से हर कोई भीतर से ग्रस्त हो रहा है। और उस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है ये हमारी नींद का सही समय पर नहीं होना और भोजन का भी सही समय पर नहीं होना। ये अपच का सबसे बड़ा कारण है। भोजन को सही समय पर करने के लिए आपको दिन का सही समय चूज करना पड़ेगा और नींद को सही समय पर लेने के लिए आपको नींद रात्रि में ही लेनी है, समय पर लेनी है। आपको रात्रि की नींद अगर दिन में निकालोगे तो फिर आपका सारा का सारा डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ये एक कारण है। और इसके पीछे एक और मानसिक जो कारण है, अगर आप इन सब कारणों के बावजूद भी मानसिक रूप से कहीं क्रोधी ज्यादा हो, दुखी ज्यादा हो, आपके लिए कोई मानसिक रूप से ईर्ष्या आदि के भाव ज्यादा उत्पन्न होते हैं और आपका मानसिक सिस्टम बिगड़ा हुआ है, तो भी आपके भीतर की वह डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। आप देख लेना, जिस दिन आप ज्यादा क्रोधी होते हो उस दिन आपके भोजन का पाचन बिल्कुल सही नहीं हो सकता। आपके पेट पर सीधा प्रभाव पड़ता है आपके मानसिक भावों का, और वह मानसिक भाव अगर सही ढंग से चलेंगे तो आपके सिस्टम सही ढंग से चलेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ध्यान रहे, सावन का समय आ रहा है, पानी गिरता है तो मंदाग्नि होती है, लेकिन मंदाग्नि केवल पानी गिरने से होगी तो संभल जाएगी, और दूसरे कारणों से हुई तो संभलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा बीमारियां पेट की इसी मौसम में होती हैं, ये ध्यान में रखना। सुन रहे हो? हाँ, इसलिए ये अजवाइन, नमक और इसके अलावा कुछ नहीं है तो लौंग, काली मिर्च, ऐसे पदार्थों का भोजन के बाद में सेवन अवश्य करना, ताकि ये मौसम से होने वाली मंदाग्नि से आप बच जाओ। दिनचर्या से होने वाली मंदाग्नि से बचने के लिए आपको अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन बातों का भी ध्यान रखो। यही श्रेणिक और अभय कुमार की चर्या का सार है। बोलिए महावीर भगवान की जय। धर्म प्रेमी भव्यात्माओं, भगवान सिद्धों की भक्ति करते हुए उनके गुणों का गुणगान करते हुए और उनके गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा लाते हुए हम अपने आप को उन सिद्ध भगवंतों से जोड़ रहे हैं जो हमारे समक्ष नहीं होते हैं, अदृश्य होते हैं। और उन्हीं सिद्ध भगवंतों की स्तुति करते हुए उनके अंदर क्या है, क्यों है और क्यों नहीं है, इन सब बातों का विचार भी इस सिद्ध भक्ति के माध्यम से आप लोगों के समक्ष पिछले कई दिनों से चल रहा है। एक छंद जो यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, नार्थ क्षुत्रड विनाशाद विविध रसयुतैरन्न पानैरसुच्य नास्पृष्टेर गंधमाल्य ही नहीं मृदु शयनई ग्लानि निद्राद्य भावात्। इस छंद के माध्यम से कल भी कुछ चर्चा हुई थी कि भगवान के अंदर किसी भी तरह के कोई भी ऐसे भाव जो असुचिता के होते हैं वो उन्हें छू नहीं पाते हैं। इसी कारण से उन्हें किसी गंधमाला आदि की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह से आज एक भाव और दिया जा रहा है कि जब उन्हें गंधमाला आदि की जरूरत नहीं पड़ती है तो उन्हें किसी भी और तरह के भावों में भी ना स्पृष्टेर गंधमाल्य नहीं मृदु शयनैर ग्लानि निद्राद्य भावात्।
उन्हें कोमल सैया पर शयन करने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। मृदु शयन यानी कोमल सैया पर शयन करने की भी चेष्टा एक सुख प्राप्ति की चेष्टा है, जो संसार में हर प्राणी किया करता है। तो भगवान के लिए किसी भी तरह की मृदु शैया की भी आवश्यकता नहीं है, कोमल वस्त्रों की भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह के कोमल संस्तरों की भी आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि ग्लानि निद्राद्य अभावात्। आचार्य पूज्यपाद महाराज भगवान के प्रत्येक गुण का वर्णन करते हुए उनकी जो विशेषता बता रहे हैं वो हेतु के साथ बता रहे हैं। हेतु कहते हैं कारण को, और जब कारण सटीक होता है तभी उससे घटित हुआ कार्य हमारी समझ में आता है। जब भी कोई कार्य हमारे जीवन में होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। बिना कारण की दुनिया में कोई भी कार्य नहीं होता है। आपको यहां पर पिछले दिनों में वो कारण भी समझ में आए होंगे जो हमारे दैनंदिन जीवन में घटित होते रहते हैं। अगर हमें भूख लगती है, प्यास लगती है भीतर से, तो हम बाहर के अन्न पान को ग्रहण करते हैं। बाहर का अन्न पान ग्रहण करना कार्य है और भीतर की भूख होना कारण है। वह भूख के लिए भी एक और कर्म होते हैं जो उस भूख के लिए भी कारण बनते हैं। इस तरह से ये कारण कार्य की व्यवस्था जब हम समझ लेते हैं तब हमें अपने जीवन में घटित होने वाले हर कार्य के प्रति सजगता भी आ सकती है कि भाई ये कार्य किस कारण से हो रहा है। अगर हमें सुगंधित पदार्थों की आवश्यकता है तो हमें कहीं ना कहीं भीतर से कुछ ना कुछ अस्पृश्यता का भाव या अशुचिता का भाव हमारे अंदर आ जाता है, तब हम किसी भी सुगंधित पदार्थ से अपने आप को पवित्र करते हैं। इसी तरह से जब हमें शयन करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पीछे भी भीतरी कारण होते हैं। इन्हें हम शारीरिक कारण भी कह सकते हैं और मनोवैज्ञानिक कारण भी कह सकते हैं। शारीरिक कारण मन के साथ जुड़ करके ही चला करता है। अगर आपके लिए शयन करने की आवश्यकता पड़ती है और आप ये विचार करते हैं कि हमें शयन करने के लिए भी कहीं भी नहीं गिर पड़ना है, जमीन होती है, बहुत अच्छे अच्छे आपने ग्रेनाइट के पत्थर लगवा रखे होते हैं घरों में, अच्छे अच्छे मार्बल के पत्थर लगे हुए होते हैं, लेकिन इतना खर्च करने के बावजूद भी आप उस जमीन पर नहीं गिर पड़ते, जबकि आपको उसी जमीन पर गिर पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमने बहुत खर्च किया है उस फर्श को लगाने में, उस फर्श को चिकना करने में, और उस पत्थर की क्वालिटी को सेलेक्ट करने में हमने बहुत उसमें ताकत लगाई है, दिमाग लगाया है। इसलिए अब हमें सोना है तो इसी जमीन पर सोना चाहिए, लेकिन आप उस जमीन पर नहीं सोते। जमीन पर भी आपको एक बेड चाहिए, और बेड पर भी बहुत ही कोमल कोमल मलमल के, मुलायम मुलायम डनलप के स्पंज वाले अच्छे अच्छे आपको तकिए, गद्दे और मुलायम मुलायम चादर चाहिए, तब आपको निद्रा आने की आहट होती है। हां, अब निद्रा आएगी। कठोर जमीन पर लेटने से आपको निद्रा कभी आती है? कभी लेटने का कभी अभ्यास किया है? नहीं किया। जमीन पर लेटने से नींद उनको आती है जिन्होंने अपने घरों में कभी अच्छे अच्छे ग्रेनाइट और मार्बल नहीं लगाए हों। वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी सड़क के किसी भी कोने पर, किसी भी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर लेट जाएंगे, उस जमीन पर ना उनके नीचे कुछ गद्दा होगा, ना ऊपर कोई चादर होगी, और उस पर लेट करके ही उनको नींद आ जाती है। वो लोग अलग होते हैं। लेकिन जब लोग सुख चाहते हैं,
सुख की आदत में पड़ जाते हैं तो सुख की आदत में उनके लिए वो सब चीजें चाहिए पड़ती हैं जो उन्हें सुख दे सकती हैं। तो यहां सुख की बात हो रही है, उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो दुखी हैं, क्योंकि आपके सामने हमें सुखी लोगों की बात करना है। अगर हम दुखी लोगों की बात करेंगे तो आप भी दुखी हो जाओगे और कल से आना बंद कर दोगे, महाराज आप दुख की बातें ज्यादा करते हो, हमें दुख होता है, दुखी लोगों के उदाहरण देते हो, इसलिए हम आपके पास नहीं आएंगे। इसलिए आपके समक्ष हमें सुखी लोगों की बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि जब आप सुखी लोगों की बातें सुनोगे तभी आपके अंदर सुख उत्पन्न होगा, सुख की धारणा बनेगी, सुख कैसे उत्पन्न होता है ये बात आपके अंदर आएगी। इसलिए हमने छोटे मोटे सुखी लोगों को नहीं पकड़ा, अनंत सुखी लोगों को पकड़ा, अनंत सुखी आत्माओं को पकड़ा कि भाई हम आपको अनंत सुख से जोड़ने के लिए सिद्धों की स्तुति करके आपको सिद्ध भगवान से जोड़ते हैं। किस लिए? ताकि आपको भी अनंत सुख की उपलब्धि हो, आप भी अनंत सुख को प्राप्त करने की इच्छा करें, किसी छोटे सुख की प्राप्ति की इच्छा ना करें, दुखी लोगों की भी इच्छा ना करें, दुखी की भी चर्चा ना करें। हमें किसकी चर्चा करना है? सुखी लोगों की चर्चा करना है। आपको सुखी बनाने के लिए पिछले 1 महीने से ज्यादा होने वाला है और निरंतर प्रयास केवल आपको सुखी बनाने के लिए किया जा रहा है। लेकिन आप कितने सुखी बन रहे हैं, बन पा रहे हैं, ये आपको भीतर से महसूस होगा। सुखी बनने के लिए भी हमारे सामने सुखी लोग होने चाहिए। और सुखी लोग कौन से हैं? तो दुनिया में हमें और कोई सुखी नहीं दिखाई देता, केवल हमें सिद्ध परमेष्टि सिद्ध भगवान ही सुखी दिखाई देते हैं। इसलिए हमने सुख की बात करना प्रारंभ किया। जब हम सुख की बात करते हैं तो वह सुख कहां कहां से आ सकता है, ये सब बातें भी आपके सामने आ रही हैं। शयन करने से भी सुख आता है, सोने से सुख मिलता है। सोने से मतलब गोल्ड से नहीं, अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। शयन करने से, सोने से भी सुख मिलता है। और वह सुख अगर मिलता है तो हमें भीतर के भावों को देखना पड़ता है कि उसके पीछे का कारण क्या है। ग्लानि निद्रादि अभावात, जब हमें अपने अंदर ग्लानि उत्पन्न होती है, जब हमारे भीतर निद्रा उत्पन्न होती है, तब हमें सुख की सैया ढूंढनी पड़ती है। क्या चाहिए पड़ता है? ग्लानि भीतर से उत्पन्न होती है। शयन करने के लिए कारण उत्पन्न होना चाहिए, और कारण क्या है? ग्लानि और निद्रा। अब आप पूछेंगे ग्लानि क्या चीज है? सोने के लिए सोने से पहले हमें कभी ग्लानि नहीं आती। ग्लानि समझते हो? क्या समझाएं आपको? अब ग्लानि माने ग्लानि ही होती है, घृणा कहोगे तो कुछ अलग ही चीज हो जाती है। घृणा में आपकी दृष्टि दूसरे पर चली जाती है, भाई हम उससे घृणा करते हैं, हेट करते हैं। लेकिन ये ग्लानि भी एक ऐसी चीज है जो निद्रा के साथ चलती है, इसका कॉम्बिनेशन है। और ये आपको तब महसूस होगी जब आप बहुत थके हारे हो, दिन भर आपने काम किया हो और आपको शाम के लिए इंतजार रहा हो कि भाई दिन भर काम करके मैं थक गया हूं। और थकने के बाद में जब आप गिर पड़ने को होते हो तो उस समय पर आपके अंदर ये दोनों भाव आते हैं, ग्लानि भी आती है और निद्रा भी आती है। तब आप सोने की इच्छा करते हो। तो ये निद्रा तो हमें समझ में आती है, लेकिन ये ग्लानि क्या है? ग्लानि अगर आप इस तरह से समझो, मान लो अगर हम उसे घृणा का ही रूप समझें तो हम उसे भी समझ सकते हैं। घृणा में हम क्या करते हैं? हम दूसरे से हटते हैं। हमारे सामने कितने भी अच्छे लोग हों, अगर हमें उससे घृणा है तो हम उसे देखना भी पसंद नहीं करेंगे। हम चाहेंगे कि हम उससे दूर हट जाएं, ये हमारे सामने से हट जाए, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें यहां से चले जाना, हमें यहां से बहुत घृणा है। तो घृणा में कौन सा भाव आता है? दूसरे से हटने का भाव आता है। आप विचार करो,
जब आप निद्रा आने को होती है, जब आप बहुत थके हुए होते हो और जब आपको केवल सैया ही दिखाई दे रही होती है, तो उस समय पर आपको कौन अच्छा लगता है? इस कार्यक्रम के पुण्यार जत्थे प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुंचे घर घर, सम्यक ज्ञान प्रभावना होवे घर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार USA, श्री ब्रिजेश चंद्र जैन, श्रीमती आशु जैन, श्री सम्यक जैन, श्रीमती दिशी जैन, श्री अलंकृत जैन, अरहम कंसल्टेंसी एंड एक्सपोर्ट सर्विसेज, ग्रेटर नोएडा। गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त सौगनी परिवार जयपुर, गुरु चरणों में समर्पित गुरु भक्त परिवार राजस्थान।